एक समय की बात है। नगर में रहने वाला कबीर नाम का एक लड़का अपनी जिंदगी से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माँ बाप उसे ताने मारते कि तेरे सारे मित्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन तू अभी भी घर पर ही बैठा है। मित्रों के बीच भी अक्सर उसका मजाक ही बनता। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि क्या कर रहे हो। उसे यह बताने में बड़ी शर्म आती थी कि अभी वह कुछ भी नहीं कर रहा। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों के यहाँ जाना और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह ज़्यादातर समय अपने घर में ही बैठा रहता। वो अकेले में रोता, भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपनी ज़िंदगी बोझ लगने लगी थी। कभी कभी वह सोचता कि जब वह कुछ करने के लायक ही नहीं है तो फिर उसके ज़िंदा रहने का भी क्या फ़ायदा, उसे तो मर जाना चाहिए। एक दिन वे अपने नगर की एक सड़क से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। वह भी वहीं भीड़ में पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु बोल रहे थे कि दुख एक गुरु की भांति होता है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें सही से जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आप चाहें तो अपने दुख रूपी गुरु से जीवन जीना भी सीख सकते हैं और चाहें तो उस दुख में डूबकर बैठकर रो भी सकते हैं। कबीर भी गुरु की ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे गुरु की यह बातें सही नहीं लगीं। उसने खड़े होकर कहा, दुख कुछ भी सिखाकर नहीं जाता, सिर्फ पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मृत्यु भी इसके सामने छोटी लगने लगती है। गुरु ने कहा, आखिर क्या दुख है तुम्हें? कबीर ने अपना सारा दुख गुरु के समझ कह सुनाया और पूछा, क्या आपके पास मेरे इस दुख का कोई समाधान है? यह सुन गुरु मुस्कराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए उस दिन मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूँगा। इतना कहकर गुरु वहाँ से चले गए। कबीर ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? क्या जिसमें से गुजर रहा हूँ वो छोटा है? कोई भी मेरे दुख को नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझ पाए तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर कबीर ने एक निर्णय लिया कि अब वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिली। पर उसके घर वाले खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। वह अपने व्यापार में जुटा रहा और धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ ली और सिर्फ 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब कबीर के चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग थे जो उसकी चिंता करते थे, उसे पसंद करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब उसके घर वाले भी उसकी प्रशंसा करने में थकते नहीं थे। दिन प्रतिदिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ही खुश था। उसके कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि जब तुम बड़े व्यापारी बनकर इतने खुश हो तो सोचो कि अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओ तो तुम्हारे पास कितना सुख होगा, कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारा कितना यश फैलेगा। स्वयं राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। मित्रों की यह बात कबीर के मन में घर कर गई।
अब उसने और भी धन कमाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन उसे ये सब कुछ बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह सब कुछ प्राप्त करने में अपना ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने ऐसे भी कार्य करने शुरू कर दिए जो उचित नहीं थे। उसने बड़ी मात्रा में अपने मित्रों से धन उधार लेना शुरू कर दिया। ज़्यादा मुनाफा कमाने के लालच में अपने सामान में मिलावट करने लगा। उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे, उन्हें डराया धमकाया। जैसे जैसे उसके मित्र उससे कहते गए वही करता गया। वह इन तरीकों से ज़्यादा धन तो कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में सुकून नहीं रह गया था। उसके मन की शांति गायब हो गई थी। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन कबीर अपनी बग्घी में सवार होकर कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखा। वह रुक गया। वह गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में सच्चा सुख आए तब मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे रातों की नींद गायब हो गई है। मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा है। इस तरीके से कबीर ने अपनी सारी समस्या गुरु के समक्ष कह सुनाई। गुरु ने कहा, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। तुमने उस दुख से क्या सीखा? कबीर नहीं कहा, मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को सच करने के लिए कर्म करना पड़ता है, और सिर्फ कर्म करने से ही कुछ नहीं होता। अपने कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना भी आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं, मन कितना भी निराश हो, कितने ही लोग के अब आगे कुछ भी नहीं होने वाला, तब भी यह मान कर चलो कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें सफल अवश्य होऊंगा। लोग सिर्फ सफल व्यक्ति को ही सम्मान देते हैं, फिर चाहे कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वह लोगों की नज़रों में बहुत अच्छा होता है। यह सब गुरु मुस्कराए और बोले, यह असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। कबीर जाते समय गुरु को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भेंट किया। घड़ा देखकर गुरु ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं, इसे उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दफना दो। कबीर ने गुरु को कहे अनुसार घड़े को पेड़ के नीचे दफना दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक तो व्यापार अच्छी तरक्की कर रहा था, लेकिन गलत व्यापार की वजह से ही धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी धन संपदा धीरे धीरे ख़त्म होने लगी, और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह कर्जे से लग चुका था। लेकिन वह निश्चित था, क्योंकि उसने सारा कर्ज अपने मित्रों से ही लिया था।